मित्रों नमस्कार। मित्रों आपने देखा होगा कि तृतीय विश्व युद्ध अब धीमे धीमे आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा 17 नवंबर 2019 से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। चाइना से ये युद्ध शुरू हुआ है, फिर अजरबैजान और इधर घूमता हुआ रूस यूक्रेन तक जा पहुंचा और अब इज़राइल और गाज़ा तक ये शुरू हुआ, फ़िलिस्तीन इसमें नष्ट हुआ। अब नए हूती, हिजबुल्ला ये संगठन भी अब इसमें कूदना शुरू हुए। विदेशी शिप्स को इन्होंने बंधक बनाना शुरू किया और स्थिति अब यहाँ पर नेगेटिव होती जा रही है। आज ये वीडियो उसी बात को लेकर बन रहा है कि आने वाले समय में अब मिडिल ईस्ट अर्थात या यूँ कहें कि पश्चिमी देशों का भारत के हिसाब से अब क्या हश्र होने वाला है, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इसमें ग्रह जो स्थिति बन रही है उस ग्रह स्थिति के मायने तो भयंकर ही मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे समय निकलता जाएगा और सितंबर 2025 आता जाएगा, ये आगे की लपटें लगातार बढ़ती रहेंगी, इनमें कोई कमी के संकेत नहीं है। और सितंबर 2025 के बाद तो फिर वो जैसा लोग सोच रहे हैं ना कि तृतीय विश्व युद्ध में धड़ाधड़ कैसा होगा, वो सितंबर 2025 के बाद आपको देखने को मिलेगा। अभी तो एक एक छोटे छोटे देश आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन विध्वंस अब धीमे धीमे होना शुरू हो रहा है। आग सब तरफ झुलस रही है। चीन ताइवान के ऊपर आंखें तर्रे रहा है। चीन की निगाह भारत के अक्साई चीन, पाकिस्तान से सहित POK को लेकर भी है, क्योंकि चीन चाहता है जिस प्रकार से म्यांमार ने उसको एक द्वीप दे दिया जो भारत से लेकर गिफ्ट है, तो वैसा ही पाकिस्तान भी POK और अक्साई चीन जो उसके पास है वो उसको गिफ्ट कर दे। तो ये स्थिति यहाँ पर चीन की बनी हुई है। तो इसमें भी नेगेटिव स्थिति बहुत सारी बनी हुई है। अब हम सबसे पहले तो वो कुंडली देखेंगे जिस समय कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूती आतंकियों के खिलाफ बिगुल फूंका 11 जनवरी की रात को, और उसके बाद से अब ये स्थिति कुछ और हो रही है। अब धीरे से ईरान सुलग रहा है और ये उत्पात मचाने की स्थिति में आया है, और अब मुझे दिखता है कि हो सकता है वीडियो आपको पहुँचे तब तक की स्थिति में कुछ और नए बदलाव आ जाएं। तो इन सब के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमला अमेरिका ने हूती पर किया है लाल सागर में, उसकी कुंडली क्या कहती है। कन्या लग्न में ये हमला हुआ है, केतु लग्न में मौजूद हैं, शुक्र तीसरे स्थान पर है, मंगल सूर्य बुध चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा पंचम भाव में, शनि छठे स्थान पर, राहु सप्तम भाव में और गुरु हैं अष्टम भाव में। इस कुंडली को यदि हम प्रथम दृष्टया देखें तो लगातार ग्रहों की बढ़त नीचे तक होती ही जा रही है। और दूसरी इस कुंडली के विशेष यदि हम योग को देखते हैं तो सूर्य की महादशा में इस प्रकार का उत्पात होना यह भी संकेत देता है कि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव जेल का और युद्ध का, शत्रुओं का, इनका कारक है, और वहाँ पर शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। हालांकि शत्रु अंतर योग बनाता है, इसलिए अमेरिका और ने जो हमला किया है तो ये कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ पर अवश्य आएगा। दूसरा, सूर्य की स्थिति यहाँ चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव को स्वामी है, चतुर्थ स्थान पर है, वो भी मंगल के साथ में बुध है। जोश भी है, होश भी है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो पूरी व्यवस्थाओं के साथ ये जो हमला हुआ है ये पूरी व्यवस्थाओं के साथ किया गया हमला है। सूर्य की महादशा है, गुरु की इसमें अंतरदशा है, और गुरु यहाँ इस कुंडली में बनते हैं चौथे स्थान के और सप्तम भाव के स्वामी। तो सप्तम भाव सामान्यतः मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, और सप्तमें यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह सुनिश्चित है कि जो भी कार्य, जो टारगेट को लेकर काम किया है वो 100% सही होने वाला है। तो यहाँ संकेत है कि अब धीमे धीमे नेटो देश इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह आएगी कि जो ये नेटो देश यूक्रेन में कुछ नहीं कर पाए, वो पूरा गुस्सा अब यहाँ पर ईरान के ऊपर उतारने वाले हैं। इसमें लगता है यमन है, ईरान है, सीरिया, लाल सागर, फिलिस्तीन, लेबनान, ये सब अब धीमे से युद्ध की चपेट में कब आ जाएंगे इनको खुद ही नहीं पता पड़ेगा।
क्योंकि अब टारगेट हिजबुल्लाह भी रहेंगे, अब टारगेट हूती भी रहेंगे। ये मैंने पहले भी आपसे, जब इजराइल और गाज़ा का जब युद्ध शुरू हुआ था, तब मैंने आपको बता दिया था कि ये जैसे ही गाज़ा का युद्ध विराम आया है, ये युद्ध विराम नहीं है, एक्चुअली युद्ध के टर्निंग पॉइंट है। तो उन्होंने गाज़ा को तो नेस्तनाबूद किया ही, अब इजराइल का भी हिजबुल्लाह की तरफ मूवमेंट कुछ ही दिन में आ जाएगा। और बहुत ही जल्दी अब ईरान भी अपनी साजो सामान के साथ, प्रत्यक्ष कहें या अप्रत्यक्ष कहें, इस रूप से मैदान में उतरने वाला है। और अब लाल सागर लाल होने वाला भी है। तो जो ग्रह योग हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आधी दुनिया फिर इसमें, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, मित्र देश और शत्रु देश दोनों अलग अलग हुए और दोनों ने एक ग्रुप बनाया और झगड़ना शुरू किया, वो स्थिति अब शुरू हो जाएगी। और मार्च में जैसे ही मंगल और शनि का कुंभ राशि में मिलन होगा तो ये मार्केट मचाएगा। इसकी स्थिति बनती है 15 मार्च से 23 अप्रैल तक। ये बड़े मार्केट का समय है। इस समय मामले बहुत तेज होंगे और 1-1.5 महीने जो युद्ध चलेगा, वाकई में बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा और ऐसे ऐसे वेपन्स का उपयोग होगा जो मानव सभ्यता के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अणु बम के, परमाणु बम के इसमें हमले के चांसेस नहीं हैं, लेकिन बहुत से बम हैं जो विध्वंसकारी हैं और निश्चित रूप से ये खतरनाक स्थिति में आएंगे। ऐसे ही समय में कुछ स्थिति यहाँ पर बनेगी जब उत्तर कोरिया फिर कोई हरकत करेगा और प्रत्युत्तर में फिर उत्तर कोरिया के ऊपर भी हमले की स्थिति यहाँ इसी वर्ष दिखाई देती है कि जो नेगेटिव स्थिति है वो आगे भी जा सकती है। इन सब बातों में या इन सब चीज़ों के लिए यदि देखा जाए, इन सब देशों को देखा जाए, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चीन की एंट्री कहीं ना कहीं है। चाहे उसके साजो सामान के रूप में हो, चाहे विध्वंसक हथियारों के रूप में हो, वो अपनी एंट्री यहाँ पर किए हुए है। ईरान के भी अपने हथियार हैं और तुर्की भी धीरे से यहाँ पर हथियार सप्लाई में, ड्रोन वगैरह में, इनमें कहीं ना कहीं सब टर्की भी इसमें एंट्री करेगा। और इसी बीच में चीन रास्ता देखेगा ताइवान पर हमला करने का। ताइवान पर हमले करने की चीन की कोशिश रहेगी कि ये सारा काम 8 से 10 दिन के अंदर संपन्न कर ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। और ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से ताइवान भी हाथ से जाएगा और हांगकांग भी हाथ से चला जाएगा, फिर तिब्बत का नंबर आएगा। तो ये जो अभी हमला हुआ है, इस हमले की हम 11 तारीख को देखते हैं, तो ये तारीख हमला होकर, हमले का बदला लेकर शांति की ओर संकेत नहीं देती है। लग्न स्थान में बैठा हुआ केतु ये धर्म ध्वजा का काम करता है। जब तक पूरा बदला नहीं होगा, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ISI, ये जितने भी आतंकी संगठन, अब इनके नष्ट होने का समय शुरू हो चुका है। अब बहुत लंबे ये चल नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से अब जो एक के बाद एक आतंकी ग्रुपों पर जो हमले होंगे, आतंकियों को शरण देने वाले देशों पर जो स्थिति होगी या जो गाज गिरेगी, वो खतरनाक होगी। उसमें हमारा पड़ोसी भी नहीं बच पाएगा। जिस तरह से वो उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उपद्रव पड़ोसी नहीं कर रहा है, पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी करवा रहा है और पड़ोसी मूर्ख है जो उसकी बातों में आकर उलझने की कोशिश कर रहा है और अपने देश को गर्त में डाल रहा है। तो ये जो स्थिति इसमें बनती है, एक स्थिति इसमें और अच्छी बनती है, वो सबसे बड़ा है शुक्र पर शनि की दृष्टि। शनि जहाँ हथियारों का ग्रह है, शुक्र वहाँ उत्साह का ग्रह भी है। तो यहाँ शुक्र है वृश्चिक राशि का होकर तीसरे स्थान पर। अभी स्थिति ये होगी जैसे ये जो हमला अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर किया है, अब ये पलटवार फिर होगा और ये पलटवार होगा ईरान की तरफ से। इस पलटवार में फिर अमेरिका को नुकसान होगा, फिर कोई ना कोई बड़ी घटना घटेगी, लेकिन फिर इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन और काफ़ी नाटो देश फिर इसमें और शामिल हो जाएंगे। लगभग मुझे लगता है 10-12 नाटो देश जो आसपास के हैं, ये सब इसमें एकत्रित होंगे और फिर ये अटैक करना शुरू करेंगे। तो ये जो स्थिति अब है, अब ये लगातार विध्वंसात्मक होती रहेगी पूरे 2024 तक। और मार्च से अप्रैल मई का जो समय है, ये अधिक विध्वंस वाला समय है और ये युद्ध चलते चलते अक्टूबर नवंबर 2024 आ जाएगा। अमेरिका के चुनाव का समय भी बहुत फिर निकट होगा। बाइडेन जी की स्थिति भी वहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव होने की स्थिति बनेगी। यहाँ ब्रिटेन की स्थिति भी बहुत अच्छी इसमें दिखाई नहीं देती, खर्च की स्थिति वहाँ भी दिख रही है। हालांकि हर देश अपनी अपनी व्यवस्थाएं करके बैठा हुआ है, छोटे छोटे देश हैं। दिक्कत तो भारत को है
जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठा हुआ है। अन्यथा भारत की आर्थिक स्थिति तो कई देशों से कई हज़ार गुना बड़ी होती यदि हमारी पॉपुलेशन इतनी नहीं होती। इस गरीबी रेखा के कारण हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लोग बोलते हैं अफगानिस्तान की करेंसी ज़्यादा है, उनकी करेंसी ज़्यादा है। वहाँ पॉपुलेशन ज़रा सी है, क्षेत्र बड़ा है और संपन्नता है। यहाँ पॉपुलेशन में तो 40% तो ऐसे लोग हैं जो ना बढ़ना चाहते ना अपनी स्थिति को बताना चाहते, वो गरीब ही रहना पसंद करते हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं लगातार, इनमें अब सुधार आएगा। और ऐसे समय में जब नेगेटिव स्थिति पूरे दुनिया में बन रही है, तो अब यहाँ पर स्थिति यह होगी कि अक्टूबर के आसपास तक आते आते रूस भी इधर टर्न होना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी युद्ध यूक्रेन का मुझे लगता है समाप्त मई के आसपास होगा। मई के बाद फिर रशिया के दूसरे टारगेट रहेंगे, फिर कुछ वेपन्स वो बनाएगा, इकट्ठे करेगा, फिर थोड़ी सी शांति रूस के पास रहेगी। लेकिन वो इस आग को ठंडी नहीं होने देगा ईरान के थ्रू। और ये आग जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और ये नेटो देश जितने भी अपने वेपन्स यूज़ करके कमज़ोर होंगे, उतना फिर रशिया को फ़ायदा होगा। इसलिए चीन और रशिया की इस प्लानिंग के तहत ये युद्ध अब आगे की ओर बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ता रहेगा। और ऐसी स्थिति मुझे लग रही है कि वैसे तो 2028 तक ये युद्ध संपन्न होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि 26 के बाद तो फिर सारा इकट्ठे सब लोग मिलेंगे और इस युद्ध में शामिल होंगे। लेकिन अभी जो युद्ध का आगाज़ यहाँ पर हुती विद्रोहियों ने अमेरिका, ब्रिटेन इनके जहाज़ों को रोक कर किया है, ये अब इनके लिए काल बनने वाला है। और आने वाला समय हुती, हिजबुल्लाह और गाज़ा के लिए बहुत ठीक नहीं है। और हो सकता है कि बाकी आतंकवादी संगठनों के लिए भी कुछ नए नियम बन जाएं और उसमें बाकी आतंकी संगठनों की भी स्थिति बिगड़ने लगे और संगठनों को सहयोग देने वाले देशों की स्थिति भी यहाँ से खराब हो जाए, क्योंकि अब आने वाले संकेत बहुत बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर रहना है, क्योंकि आस्तीन के सांप यहाँ भी बहुत मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं बिगड़ती स्थिति में इस देश का भी भला नहीं करेंगे। मित्रों, यह था आगे हुती, अमेरिका, ब्रिटेन और जितने भी नाटो देश हैं, वो पश्चिमी देश, इराक, सीरिया, लेबनान, इन सब की बात है। ये सब अब किस स्थिति में होंगे उस पर मैंने आपको वीडियो बताया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।